अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटर्स ब्लॉक के बारे में। एक ऐसी चीज जो आपको एज अ राइटर लिखने नहीं देती, और आप जब लिखने बैठते हैं तो स्क्रीन का कर्सर बड़ा होता चला जाता है, लेकिन आपके माइंड में कोई भी आइडियाज नहीं आ रहे होते। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आप राइटर्स ब्लॉक को हमेशा के लिए क्रश कर सकते हैं और क्रिएटिव आइडियाज को फ्लो करते हुए एक बेहतरीन कॉपी लिख के अपने क्लाइंट्स को सबमिट कर सकते हैं। नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, माय नेम इज अरमश कमाल एंड आई एम द मोस्ट हाईली रेटेड copywriter here in Pakistan with over 3,500 copywriting projects under my belt. I've also been featured on Troy Erickson's Secrets of Scale podcast, and I've also put together the first ever high converting sales funnel of my own here in Pakistan. जी, तो राइटर्स ब्लॉक को क्रश करने के लिए मैं आज आपको 5 चेक पॉइंट्स दूंगा। उसमें से नंबर 1 है डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। जी हाँ, सबसे बड़ी मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द कॉपीराइटर्स करते हैं वो ये है कि वो लोग रिसर्च पे एनफ टाइम स्पेंड नहीं करते। और मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ कि मुझे एक दफा एक प्रोजेक्ट लिखना था ऑन कॉपी राइटिंग, यानी कि मुझे कॉपी राइटिंग की सर्विसेज सेल करनी थी एक क्लाइंट के लिए आगे उनके क्लाइंट्स को। और जब मैं लिखने बैठा विदाउट डूइंग एनी रिसर्च, इवन आई हैड अ हार्ड टाइम राइटिंग कॉपी फॉर द टॉपिक ऑफ कॉपी राइटिंग इटसेल्फ। और ये चीज ज्यादा हैरान को नहीं है, उसकी रीजन सिर्फ यही है क्योंकि मैंने ओवर कॉन्फिडेंट होकर इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं की, इसलिए मेरा माइंड जो है वो उस फेज में ना जा पाया, उस टॉपिक पे फोकस ना हो पाया, और इसीलिए मेरे माइंड में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज फ्लो ना कर पाए। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई, फॉरम्स पे गया, गूगल पे गया, डिफरेंट आर्टिकल स्टडी किए और थोड़ी रिसर्च की, माय ब्रेन instantly started clicking and I was able to write an incredible copy on the topic of copywriting itself. Similarly, बहुत से newbies और even intermediate copywriters ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि रिसर्च थोड़ी सी कर लें, बस हमें थोड़ा सा टॉपिक में इन्फो मिल जाए तो हम कॉपी लिख सकते हैं, या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है तो हमें शायद रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे मेक। नहीं, रिसर्च का सिर्फ ये पर्पज नहीं होता कि आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करें या ऑडियंस को अंडरस्टैंड करें या मार्केट को अंडरस्टैंड करें या कंपेटिटर्स को स्टडी करें। रिसर्च का एक पर्पस ये भी होता है कि आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में जा सकें, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फोकस्ड हो सकें और आपको सबकॉन्शियस लेवल पे डिफरेंट ग्रेट आइडियाज जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। और जब ऐसा होता है तो फिर कॉपी लिखना इनक्रेडिबली इजी हो जाता है और आपका राइटर्स ब्लॉक हमेशा के लिए क्रश हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 है यूज टूल्स और स्वाइप फाइल्स। टूल्स में कुछ ऐसी बुक्स, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको ओपनिंग लाइंस, ओपनिंग विद क्वेश्चन, ओपनिंग विद स्टेटमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के आइडियाज देती हैं जिनको यूज करते हुए आप अपनी कॉपी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वंस यू गेट स्टार्टेड यू हैव ओवरकम द राइटर्स ब्लॉक और फिर आप फ्लो में लिखते चले जाते हैं। और इसी के साथ साथ स्वाइप फाइल्स, वो ऐसी चीज जो आपने इंटरनेट पे कोई अच्छी एड्स पढ़ी, कोई अच्छा ईमेल पढ़ लिया, कोई अच्छा सेल्स पेज देख लिया, उनकी स्क्रीनशॉट लेके अगर आपने अपने कंप्यूटर में उनको सेव किया हुआ है एक फोल्डर के अंदर, तो आप जब कॉपी लिखने बैठे तो आप अपनी स्वाइप फाइल को सामने खोल सकते हैं और उसको देखेंगे तो आपके माइंड में आइडिया जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, आपने कोई सेल्स पेज सेव किया हुआ था, उसकी हेडलाइन आप देखते हैं और उसकी हेडलाइन को मॉडल करते हुए आप अपने टॉपिक में सिमिलर हेडलाइन को लिख सकते हैं आफ्टर चेंजिंग द डिटेल्स। यू कैन डू द सेम व्हेन राइटिंग एन एड और एन ईमेल और इवन अ वेबसाइट कॉपी। सो हैविंग अ स्वाइप फाइल कैन हेल्प यू गेट rid of writer's block and get into the creative zone. Number 3, let it rest. ये वो मिस्टेक है जो बहुत से कॉपीराइटर्स करते हैं। व्हेन दे आर डूइंग रिसर्च, दे सिट डाउन टू राइट आफ्टर डूइंग द रिसर्च एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी आइडियाज, तो वो फोर्स करते हैं खुद को कि हम अभी इसी वक्त किसी तरह कुछ लिख लें। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हो चुका है, स्पेशली व्हेन आई एम राइटिंग अ लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर और अ लॉन्ग फॉर्म कॉपी ऑन अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक स्पेशली और ऑन अ न्यू टॉपिक। तो मैं रिसर्च करने के बाद अगर बैठता हूँ और मुझे कोई आइडियाज नहीं आ रहे होते तो मैं उसको वहीं पे छोड़ता हूँ, या तो मैं कोई और काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, या मैं बाहर निकल जाता हूँ, डिनर कर लिया, लंच कर लिया, या मैं फ्रेंड्स के साथ चला गया, या मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। द पॉइंट इज टू गिव इट रेस्ट। कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद खुद ब खुद मेरे दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड दैट्स व्हेन आई कम बैक एंड आई राइट द हुक और द बिग आइडिया एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग द कॉपी इन अ ग्रेट फ्लो। तो अगर आप भी किसी कॉपी को लिखते हुए स्टक फील कर रहे हैं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप राइटर्स ब्लॉक में चल रहे हैं, यू जस्ट नीड टू गिव इट सम रेस्ट। रिसर्च कर ली, सब कुछ कर लिया, जब आप रेस्ट देंगे थोड़ी देर के बाद आपका ब्रेन हो सकता है उस फ्रेज में चला जाए, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाए और आप उस टॉपिक के ऊपर अच्छी कॉपी लिखना दोबारा से स्टार्ट कर दें। नंबर 4, फोकस ऑन सेल्फ हेल्प।
जिसमें मेडिटेशंस और एक्सरसाइजेस आती हैं। नाउ एक्सरसाइजेस का बेनिफिट ये है दैट व्हेन यू डू फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल एक्सरसाइजेस, कार्डियो करते हैं, रनिंग करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसमें एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, एड्रेनालिन है, और ये तमाम के तमाम जो केमिकल्स हैं ये मूड लिफ्टर्स हैं, आपकी कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाते हैं और आपको ऑब्वियसली क्रिएटिव जोन में जाने में आसानी पैदा करते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको कॉपी लिखने में आसानी होगी, बिकॉज योर मूड विल बी एलिवेटेड, योर कंसंट्रेशन एंड फोकस विल हैव बीन एनहांस्ड, और आपको क्रिएटिव आइडियाज खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड सेम इज द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो मेडिटेशन को जरूर ट्राई करके देखें। 2 मिनट्स पर डे मेडिटेशन की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। दे ट्रेमेंडसली हेल्प विद फोकस एंड दे हेल्प यू टू गेट इनटू द क्रिएटिव जोन faster, and that will eventually help you to get rid of writer's block. और finally नंबर 5 है set smaller goals. ये एक बहुत incredible tip है और इसका फायदा ये है कि for instance you are writing a 7 email sequence या 10 email का sequence आप किसी client के लिए लिख रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप पूरे के पूरे 10 emails के बारे में एकदम से सोचें और एक big किस्म का anxiety attack ले लें और आपका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाए और आपको कोई भी creative ideas ना आए, आप उन 10 emails को एक एक email में break down कर लें। जब आप एट अ टाइम एक ईमेल का सोच रहे होंगे, सिर्फ फर्स्ट ईमेल का सोच रहे होंगे, तो आपका ब्रेन इतना टेरिफाइड फील नहीं करेगा और आपको आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप एक ईमेल लिख लें, अब आप दूसरे ईमेल के बारे में सोचें, फिर तीसरे के बारे में, फिर चौथे के बारे में। और एक और तरीका ये भी है कि आप एकदम से 10 के 10 ईमेल्स लिखने की बजाय पहले उनके टॉपिक्स को ब्रेक डाउन कर लें, उनके एंगल्स को ब्रेक डाउन कर लें। सबसे पहले आप सिर्फ उनके एंगल्स लिखें कि मैं पहला ईमेल किस एंगल पे लिखूंगा, दूसरा ईमेल किस एंगल पे, तीसरा किस पे, चौथा किस पे, तीसरा, पूरे 10 ईमेल्स के एंगल्स की लिस्ट बना लें। फिर उस हर एक एंगल के अंदर 3 से 4 पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे, मैं इसमें इन 4 पॉइंट्स का जिक्र करूंगा, इस ईमेल में इन 4 पॉइंट्स का, इसमें इन 4 पॉइंट्स का। इस तरह से आप छोटे छोटे गोल सेट करके उस 10 ईमेल के सीक्वेंस को, जो आपको पहाड़ लग रहा था और आपको कोई भी आइडियाज नहीं आ पा रहे थे, अब आपको एकदम से बहुत से क्रिएटिव आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड व्हेन यू आर राइटिंग अ लॉन्ग फॉर्म सेल्स पेज फॉर एग्जांपल, यू कैन डू द सेम प्रैक्टिस बाय डिवाइडिंग द पेज इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले हेडलाइन के ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, फिर लीड के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, फिर बैकग्राउंड स्टोरी पे, मैकेनिज्म के ऊपर, पेन पॉइंट्स के ऊपर, सोल्यूशन किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट इटसेल्फ के बारे में क्या डिटेल्स देंगे, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, गारंटी सेक्शन में क्या लिखना चाहते हैं, कौन से क्लोजिंग स्टैक्स आप यूज करना चाहते हैं, सीटीए किस तरह का देना चाहते हैं, कहां कहां देना चाहते हैं, एफएक्यूज फॉर इंस्टेंस आप अगर यूज करें तो क्या एफएक्यूज आप देंगे। सो यू ब्रेक द सेल्स पेज डाउन इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन एंड देन यू थिंक अबाउट ईच एलिमेंट और ईच ब्लॉक ऑफ कॉपी इंडिपेंडेंटली। दिस विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दैट इंटिमिडेशन दैट यू गेट कि मुझे इतना बड़ा काम करना है। यू आर सेटिंग स्मॉलर गोल्स। दिस विल हेल्प यू टू गेट इनटू क्रिएटिव जोन faster and it will eventually help you to crush the writer's block. जी, तो ये थे हमारे 5 टेक्निक्स जिनको यूज करते हुए आप राइटर्स ब्लॉक को इंस्टेंटली क्रश कर सकते हैं और एक अच्छी कॉपी इजीली लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ है तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। इट ट्रूली हेल्प्स मी अ लॉट। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से कौन सी टेक्निक्स आप यूज करना स्टार्ट करने लगे हैं और कौन सी ऐसी टेक्निक्स थी जो आप पास्ट में ऑलरेडी यूज कर रहे थे। और हाँ, मेरे फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सो दैट यू कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद मी एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर एस्पायरिंग कॉपीराइटर्स इन पाकिस्तान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।